हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्किट एनालिसिस इन द एस डोमेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेटवर्क एनालिसिस में पूछा जाता है। तो सर्किट एनालिसिस एस डोमेन में पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किस तरीके सर्किट एलिमेंट को हम एस डोमेन टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जो आपको समझ में आ जाएगा तभी आप जो है लैप्लास जो है पे क्वेश्चन ईजिली से सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सर्किट एलिमेंट मॉडलिंग इन एस डोमेन। सर्किट एलिमेंट्स modeling in the S domain and impedance। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरीके से सर्किट को जो एलिमेंट्स हैं हमारे उन्हें टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और उनका इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रजिस्टर को। तो फर्स्ट वन रजिस्टर इन द एस डोमेन एंड इम्पीडेंस पढ़ेंगे। तो रजिस्टर की जो सर्किटरी जो ड्रा कर लेते हैं एलिमेंट की। ये है आई टी, ये है आर और ये प्लस माइनस अक्रॉस वी टी। तो ये है टाइम डोमेन में। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वी टी बराबर आर इंटू आई टी। तो ये टाइम डोमेन में इक्वेशन है। ऐसे जो है एस डोमेन में क्या करना है, इसका लैप्लास लेंगे। तो लैप्लास ले लेते हैं वो तो दोनों ओर। तो लैप्लास बी यू टी लैप्लास आर आई टी। तो लैप्लास वी टी बराबर आर लैप्लास आई टी। तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे वी एस बराबर आर आई एस। तो देखिए क्या आ गया फ्रीक्वेंसी डोमेन। बेसिकली क्या है एस डोमेन में, यहाँ क्या था टाइम डोमेन में। तो इसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा एस डोमेन में वो ये होगा वी एस और ये आई एस सिंपली आर। तो देखिए जब हम एस डोमेन उसके एनालिसिस जैसा रजिस्टर होता है वैसा ही हम उस पर सर्किट में जो है बना रहने देते हैं, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं करते उसकी वैल्यू में। ये क्या एस डोमेन में। अब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं इसका। तो जेड एस बराबर होता है वी एस अपॉन आई एस विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। तो इसकी डेफिनेशन है जब भी हम इनपुट जो भी इम्पीडेंस निकालेंगे इसमें वो इसमें क्या होना है, जीरो इनिशियल कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो वी एस अपॉन आई एस बराबर क्या हो जाएगा आर। तो ये जेड एस बराबर क्या हो जाएगा आर। तो रजिस्टर का जो इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, सिंपली आर होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जेड एस बराबर और ये आर के। सर्किट में इस तरीके से लेते हैं इसको। ए और वी, ये है प्लस माइनस, ये वी एस और ये आई एस। तो इसे क्या लिखेंगे जेड एस बराबर और ये आर। अब हम पढ़ेंगे मॉडलिंग जो है इंडक्टर की एस डोमेन और इम्पीडेंस। तो देखिए सर्किट जो है इंडक्टर की टाइम डोमेन इस तरीके से जो मॉडल की जाती है। इंडक्टर है, इसमें करंट आई टी फ्लो कर रही है और इसके क्रॉस क्या है वी टी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या जो है इनिशियल करंट आई जीरो माइनस वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इसकी जो टाइम डोमेन इक्वेशन लिख लेते हैं। बी टी बराबर एल डी आई टी अपॉन डी टी। तो ये टाइम डोमेन। तो इसका क्या लैप्लास मतलब एस डोमेन में लिखने के लिए इसका क्या करेंगे लैप्लास ले लेंगे ऑन बोथ साइड एल बी टी
एल डी आई बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा वी एस, तो ये एल बाहर आ जाएगा। इसका जो है लैप्लास लिख देंगे एस आई एस माइनस का आई जीरो माइनस डेरिवेटिव का। तो वी एस बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एल एस आई एस माइनस का एल आई जीरो। तो वी एस बराबर एस एल आई एस माइनस का एल आई जीरो माइनस। तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इक्वेशन आ गई। तो इसको जो है मॉडल करेंगे, सर्किट बना के जो है इसका जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखिए ये क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, और ये क्या है सीरीज विद एस एल, और ये इसमें करंट फ्लो करेगी इंडक्टर में। तो इसका जो टाइम डोमेन जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सर्किट होगा वो इस तरीके से होगा। तो देखिए ये सर्किट इस इक्वेशन को इस तरीके से सर्किट में जो है रिप्रेजेंट किया गया। तो देखिए एस एल इस तरीके से, और ये सीरीज विद क्या है माइनस एल आई, ये क्या है वोल्टेज है। क्या इतना पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज। लेकिन याद रखना कि निगेटिव साइन क्या ऊपर लेना, करंट कैसी फ्लो कर रही थी आई एल जीरो माइनस, अगर ऐसी फ्लो कर रही होती तो निगेटिव पार्ट जो निगेटिव साइन होता है वो क्या होता है डाउनवर्ड होता। पॉइंट। तो ये बेसिकली क्या है एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, इस तरीके से याद रखना। इसे क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका इनपुट इम्पीडेंस इसका मेजर करेंगे तो जेड एस बराबर होता है वी एस अपॉन आई एस विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। तो देखिए इनिशियल कंडीशन इसमें क्या था आई एल जीरो माइनस ऑलरेडी दे रखा था, लेकिन जब हम इम्पीडेंस निकालेंगे तो इसके लिए क्या कर देंगे इसको जीरो कर देंगे। तो आई जीरो माइनस बराबर जीरो, तो इसमें रख देंगे। तो वी एस बराबर एस एल इंटू आई एस माइनस का एल इंटू जीरो बराबर एस एल, और ये आई एस इसको डिवाइड कर देंगे। तो वी एस अपॉन आई एस बराबर एस एल। तो ये क्या होगा जेड एस बराबर क्या हो जाएगा एस एल। तो जो हमारा इंडक्टर होगा उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन इम्पीडेंस क्या होता है एस एल, सिंपली किया जाएगा ऐसा जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इम्पीडेंस के रूप में माइनस प्लस बी एस, और ये क्या जेड एस बराबर क्या होगा ये एस एल होगा, और ये एल आई जीरो माइनस, और ये आई एस। ये क्या होगा सिंपली क्या होगा वोल्टेज सोर्स होगा। तो हमें इम्पीडेंस इसका पता हो गया। अब हम क्या है करंट की इक्वेशन, इसमें करंट के लिए सर्किट जो है डिजाइन करेंगे। तो यहाँ से क्या आई एस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा वोल्टेज निकलेगा, तो यहाँ से क्या आई एस की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन से। तो वी एस बराबर एस एल आई एस माइनस का एल आई जीरो माइनस, यहाँ से आई एस इसको इधर ले आएंगे। तो वी एस प्लस का एल आई जीरो माइनस सॉरी बराबर एस एल आई एस। तो आई एस बराबर वी एस प्लस एल आई जीरो माइनस अपॉन एस एल। तो वी एस अपॉन एस एल प्लस का एल अपॉन एस एल आई जीरो माइनस का। तो आई एस बराबर वी एस अपॉन एस एल प्लस का आई जीरो माइनस अपॉन एस। तो ये करंट की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ सोर्स वोल्टेज एंड इनिशियल कंडीशन। तो इसको देखिए सर्किट मॉडल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है इम्पीडेंस जेड एस एल बराबर क्या होगा ये जेड एस हो जाएगा। तो बी अपॉन जेड एस मतलब इम्पीडेंस वोल्टेज अक्रॉस क्या हो गया
ये एस एल, ये जेड एस बराबर क्या हो जाएगा एस एल प्लस माइनस ये वी एस, ये जा रही है आई एस। इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा जो ऐड है ये क्या है करंट सोर्स, ये तो इसमें ये करंट सोर्स ऐड कर लिया जाएगा ये डाउनवर्ड की तरह, ये आई जीरो माइनस अपॉन एस। तो इससे क्या है अगर हमें करंट निकालनी है आई एस तो हमारे लिए ये क्वेश्चन होगा अगर इनिशियल कंडीशंस है, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है तो सिंपली इससे फार्मूला से यूज कर लिया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम उसी वाले से जो हमारा था पहली वाली इक्वेशन उसी से देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, पहली इक्वेशन थी इस वाले से वी एस बराबर एस एल आई एस माइनस एल आई जीरो माइनस, इसका जो है ये क्या है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, इसको जो है नॉर्टन में कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉर्टन कन्वर्ट करने के लिए इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या नेगेटिव सोर्स ये माइनस है, तो इसे जो है ये वोल्टेज है और ये एस एल ये आई एस प्लस वी एस, और ये देखिए इधर जाएगा वोल्टेज, ये करंट सोर्स हो जाएगा ये एल आई जीरो माइनस अपॉन एस एल। क्यों एस एल? क्योंकि ये वोल्टेज है, ये मान लेते हैं वी बराबर ये वी जीरो माइनस से बराबर क्या एल आई जीरो है। तो अगर ये इम्पीडेंस है तो इसे करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जेड एस है तो यही तो करेंगे आई जीरो माइनस बराबर वी जीरो माइनस अपॉन जेड एस। तो इसमें तो यही किया गया इसमें, तो ये क्या जाएगा इस तरीके से बन जाएगा। तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ ये कैसे लिखा जाएगा। हाँ एक बात और कन्फ्यूजन इसमें है, मोस्टली बुकों में क्या है जैसे हेड में उन्होंने किया है वन वाई, यहाँ तो उन्होंने एस एल कर दिया, यहाँ पे क्या उसे इम्पीडेंस के रूप में, तब वहाँ पे क्या हो जाता है कन्फ्यूजन हो जाता है इक्वेशन लिखने में। जैसा यहाँ वैसा ही आपको करना है, कुछ नहीं करना। और कुओं ने भी ऐसे किया है फ्रैंकलिन, तो उन्होंने भी किया है यहाँ एस से वाई में एक अपॉन वन वाई एस एल, यहाँ पे क्या इम्पीडेंस लिया, यहाँ क्या उन्होंने लिया एडमिटेंस लिया। तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है जिससे कि प्रॉब्लम आती है इक्वेशन सर्किट को जो है एस डोमेन में कन्वर्ट करने में। इसे याद रखो, ये अपने आप हो जाएगा। जो थर्ड एलिमेंट है कैपेसिटर इन द एस डोमेन एंड इम्पीडेंस। अब हम कैपेसिटेंस से पढ़ेंगे तो ड्रा कर लेते हैं। ये है वी टी प्लस माइनस, इसमें क्या है आई टी जा रही है और ये कैपेसिटर है, और एक इसके क्रॉस वी सी जीरो माइनस वोल्टेज है। यह है टाइम डोमेन। रिप्रेजेंटेशन तो कैपेसिटर की इक्वेशन लिख लेते हैं, आई टी बराबर सी डी वी टी वाई डी टी। तो इसका लैप्लास ले लेते हैं, लैप्लास आई एफ टी बराबर लैप्लास सी डी वी टी अपॉन डी टी। तो ये लैप्लास आई टी बराबर सी बाहर निकला है लैप्लास डी वी टी अपॉन डी टी। तो ये लैप्लास इसका लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आई एस बराबर सी एस वी एस माइनस का वी जीरो तो इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई एस बराबर सी एस वी एस माइनस का सी वी जीरो माइनस। तो ये एस डोमेन में इक्वेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए ये प्लस माइनस ये वी एस
ये। तो ये इस इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इस पर KCL लगाते हो, देखते हैं है कि नहीं। तो IS बराबर जो करंट निकलेगी जो इसमें जो है जब इनिशियल कंडीशन, तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो IS बराबर क्या होता है, ये वोल्टेज अपन ये करंट। अगर हम इस पर लगाते हैं KCL तो देखिए यही तो होगा KCL के लिए आने वाली करंट, तो ये होगी ये, और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो IS बराबर VS अपॉन ये 1/CS, ये करंट ऊपर जा रही क्या जब से हमारा नेगेटिव करके ये CV0 माइनस, तो ये क्या हो गया CS VS माइनस CV0 माइनस। ये बेसिकली नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, जिससे हम क्या करंट फाइंड करते हैं। इसमें क्या है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन बनने के इधर से जो है करंट सोर्स जो है लगता है CV0 माइनस, ये याद रखना। तो इसका जो है इम्पीडेंस की बात करते हैं, तो ये से V0 माइनस क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो इम्पीडेंस तो यहाँ रख देंगे IS बराबर CSVS, तो VS अपॉन IS बराबर 1/CS, ये किसके बराबर हुआ, ZS के बराबर। तो ZS बराबर 1/CS। तो ZS बराबर हो गया जो कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या हो गया 1/CS। ये ZS बराबर 1/CS, और ये CV0 माइनस, और ये प्लस माइनस VS, और ये IS। ये बेसिकली इसे क्या मान लें, अगर हम IN मान लें करंट सोर्स को, तो क्या हो गया, नॉर्टन ही तो हो गया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ऐसे याद रखना। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं थेवेनिन में तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो ये सॉरी ये ZS बराबर 1/CS, जो साइन ये एरो ऊपर है तो निगेटिव नीचे रहेगा, पॉजिटिव ऊपर रहेगा, प्लस माइनस ये VS, ये CV0 माइनस अपॉन ZS, सॉरी इंटू ZS होगा, तो वो क्या हो जाएगा 1/CS, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। SC, और ये क्या हो जाएगा V0 माइनस अपॉन S, और ये IS। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। इससे क्या अगर इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा VS बराबर IS इंटू 1/SC प्लस V0 माइनस अपॉन S। तो VS बराबर IS अपॉन SC प्लस V0 माइनस अपॉन S। तो इससे क्या निकल के आएगी वैल्यू, वो वोल्टेज निकल के आएगा। तो देखिए हम इससे भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन थी मैन, IS बराबर CS VS माइनस CV0 माइनस, इसको इधर ले आएंगे IS प्लस का CV0 माइनस बराबर CS VS। तो VS बराबर IS प्लस का CV0 माइनस अपॉन CS। तो VS बराबर IS अपॉन CS प्लस का CV0 माइनस अपॉन CS, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो VS बराबर
आई एस अपॉन सी एस प्लस वी जीरो माइनस अपॉन एस। यही तो इक्वेशन आई, किससे निकाल लिया था हमने उसे, इस वाले को सीधे इस वाले सर्किट से कन्वर्ट कर दिया था। तो कोई एक इसे याद रख लीजिए, ये मैन है। इसका क्या बनाना हो, जो वोल्टेज निकालना हो, सीधा सीधा क्या करना होगा हमें, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे फोर्थ ले लेते हैं, जो हमारा करंट सोर्स है, ये ए और वी आई टी और ये वी टी। तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन इस तरीके से होगा, ए और वी आई एस और प्लस माइनस और ये वी एस। इसे भी याद रखना है। अगर क्या है, वोल्टेज सोर्स है, टाइम डोमेन में इस तरीके से वी टी ये टर्मिनल और ये वी, इसमें करंट जा रही है आई टी। तो इन दोनों क्या लिया जाएगा, लैप्लास के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्लस माइनस ये वी एस और ये आई एस। कहने मतलब वी एस का क्या ले लिया, जो भी वी टी होगा, जो भी सोर्स सप्लाई करें उसका क्या ले लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके वो उसका यहाँ रख देंगे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है डिपेंडेंट सोर्स का, इस तरीके से ये आई सी टी, ये प्लस माइनस ए वी ये के सी आई सी टी। देखिए ये सर्किटरी है, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो इसका जो है एस डोमेन में होगा, और ये आई सी एस प्लस माइनस ये के सी ये आई सी एस। कॉन्स्टेंट का नहीं होगा, जो भी उसके साथ लिया रखा होगा उसका लैप्लास नहीं लेंगे। जो करंट होगा यहाँ पे, जो जिस पे डिपेंड कर रहा होगा, उसका हम लैप्लास एज फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे फार्मूले रिप्रेजेंटेशन, जिसे मुझे याद रखना है और तुमको भी। देखिए जो भी मैंने अभी पढ़ाया वो इस चार्ट में, ये टेबल में दे रखा है। देखिए नेम, टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसे देखिए ये करंट सोर्स है, ये टाइम डोमेन में इसकी इक्वेशन, इसको रिप्रेजेंट, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन मींस एस डोमेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। वोल्टेज सोर्स को टाइम डोमेन इस तरीके से, और ये फ्रीक्वेंसी डोमेन एस में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार रजिस्टर को, ये कोई भी चेंजेस नहीं है। कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में ही सीखना रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ करंट है, तो ये देखिए नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट जो मैंने फिगर में से पहले समझाया था, और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट जिससे वी एस निकालते हैं। यहाँ पे ये प्लस माइनस वी जीरो आई अपॉन एस रहता है। कोई एक याद करना होता है, तो दूसरा क्या है उसका, ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ये नॉर्टन वाली याद रख लो, थेवेनिन वाली अपने आप निकल के आ जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार इंडक्टर में क्या हम थेवेनिन वाली याद करेंगे, नॉर्टन वाली अपने आप जो है इसी से कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिपेंडेंट सोर्स दे रखे होते हैं सर्किटरी में, उसको किस तरीके से करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आई सी एस ले लिया गया, यहाँ पे आई टी जा रही है, तो ये डिपेंड कर रहा है के सी। यहाँ पे के सी एस नहीं किया गया, सिंपली क्या है के सी किया गया, और आई सी एस। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे एग्जांपल नंबर 1 है, गिवन द सीरीज आरएल सर्किट इन फिगर 1.1 फाइंड द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। तो हमें 4 ओम रजिस्टर में जो है करंट फाइंड करनी है। तो ये सर्किटरी है, आई जीरो माइनस बराबर 5 एम्पियर दे रखा है इस सर्किट में। तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टर में इनिशियल करंट कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर। रजिस्टर में कुछ ऐसा होता नहीं। तो इसको हम दो तरीक़ों से लगाएंगे, एक डिफरेंशियल अप्रोच से और एक ट्रांसफॉर्म सर्किट से। तो पहले हम डिफरेंशियल मेथड से लगाते हैं। तो इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। जो फर्स्ट जो मेथड है वो डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो इसके लिए KVL लगाएंगे, तो माइनस का 3ut प्लस का इसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज क्या मान लें VL मान लें, इसके क्रॉस क्या मान लें VR, तो ये क्या हो जाएगा VL प्लस का VR बराबर 0। तो देखिए हमने यहाँ इनिशियल वैल्यू के लिए अभी कुछ भी जो है इक्वेशन में नहीं लिखा हुआ, जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है। तो VL तो हम जानते हैं VL बराबर इंडक्टर में क्या होता है LdI/dt, ये इक्वेशन होती है। L की वैल्यू है 2 और di/dt, ये VR बराबर हो जाएगा, सीरीज करंट फ्लो कर रही है सर्किट, ये पूरी सीरीज सर्किट है, लिखा भी है। तो ये R × IT, तो ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो माइनस का 3ut प्लस का L की वैल्यू है 2 dit/dt प्लस का 4it बराबर 0। इसको इधर ले आते हैं, तो 2 dit/dt प्लस का 4it बराबर 3ut। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि इसमें क्या है एक ही स्टोरेज एलिमेंट है इंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है लैप्लास लेंगे, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड। तो उससे पहले हमें क्या ut का लैप्लास पता होना चाहिए। तो ut का जो लैप्लास होता है वो क्या होता है 1/s होता है, ये क्या है कांस्टेंट में, तो ये लैप्लास 3/ut क्या हो जाएगा 3/s हो जाएगा। di/dt का जो लैप्लास होगा वो हम ये लिखेंगे क्या s/is माइनस का I0 माइनस, तो इसका लैप्लास लिख लेते हैं, तो 2s/is माइनस I0 माइनस प्लस का 4is बराबर 3/s। देखिए यहाँ क्या आ गया, इनिशियल कंडीशन आ गई, तो वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, तो यहाँ रख देते हैं, तो 2is माइनस का 5 प्लस का 4is बराबर 3/s। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2s/is माइनस का 10 प्लस का 4is बराबर 3/s। इसको कंबाइन कर देते हैं, is को एक साथ ले लेते हैं, तो is 2s प्लस का 4 बराबर 3/s प्लस का 10। तो is बराबर डिवाइड करते हैं 3/s, ये 2s प्लस का 4 प्लस का 10/2s प्लस का 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो is बराबर 3/s 2 × s प्लस 2 रह जाएगा यहाँ पे, और ये 10/2s प्लस 2, तो ऊपर रह जाएगा 1.5, और सिंपली is बराबर 1.5/s s प्लस 2 प्लस का 5/s प्लस 2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेंगे, तो ये 1.5/s es प्लस 2 बराबर a/s प्लस b/s प्लस 2। तो a और b की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे रेसिड्यू मेथड से, तो a बराबर s, इसे क्या मान लेंगे I1 डैश मान लें, ये I1 डैश और ये s बराबर 0 वैल्यू, तो s × 1.5/s s प्लस 2 और s बराबर 0, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या जाएगा 1.5/0 प्लस 2 बराबर 1.5/2 बराबर 0.75। a की वैल्यू आ गई 0.75। इसी प्रकार v निकालेंगे, तो v बराबर s प्लस 2 और ये I1 डैश की वैल्यू इंटू s बराबर -2, ये s प्लस 2 1.5/s, ये s प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये s बराबर -2 यहाँ रख देंगे, तो b बराबर
1.5 अपॉन -2 तो -0.75। तो ये वैल्यू आ गई, तो इसमें रख देते हैं। तो 1.5 अपॉन s प्लस 2 बराबर ए की वैल्यू आ गई 0.75 अपॉन s, 0.75 अपॉन s प्लस 2। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। आई एस बराबर तो 0.75 अपॉन s माइनस 0.75 अपॉन s प्लस 2 प्लस 5 अपॉन s प्लस 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 0.75 अपॉन s प्लस का 4.25 अपॉन s प्लस 2। तो 0.75 अपॉन s प्लस का 4.25 अपॉन s प्लस 2। तो अब इन दोनों का क्या लेंगे, इन्वर्स ले लेंगे। तो L इन्वर्स S 0.75 अपॉन s प्लस 4.25 अपॉन s प्लस 2। तो L इन्वर्स आई एस बराबर L इन्वर्स 0.75 अपॉन s प्लस का 4.25 L इन्वर्स 1 अपॉन s प्लस 2। तो इसका जो इन्वर्स हो जाएगा तो ये क्या लिख देंगे, आई टी बराबर ये हो जाएगा 0.75 यू टी प्लस 4.25 ई की पावर -2t और ये यू टी और ये एम्पियर। तो ये आई टी बराबर आ जाएगा 0.75 प्लस 4.25 ई की पावर -2t और ये यू टी एम्पियर। तो ये हमारी करंट आ गई, ये हमारा आंसर आ गया डिफरेंशियल मेथड से। अब हम करेंगे ट्रांसफॉर्म्स मेथड से। तो इसको जो है टाइम डोमेन क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम 3ut को जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे। तो ये क्या होगा 3/L, बेसिकली इसका लैप्लास। तो इसी 2 हेनरी है, इसको क्या लिखेंगे 2s इम्पीडेंस के रूप में। ये 4 ओम, तो ये क्या रहेगा 4 ओम, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका जो हम ट्रांसफॉर्म सर्टिफिकेट जो है बनाते हैं लैप्लास में एज फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो ये होगा ये I0 बराबर क्या है 5 एम्पियर दे रखा है। तो हमने ये एक सर्किट ही बनाई थी, ये IT थी टाइम डोमेन में और ये VT थी और ये क्या जा रहा था I0 माइनस। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाता है वो ये बनाता SL और ये माइनस प्लस और ये IS और ये प्लस माइनस AVS और ये आता है LI0 माइनस। तो ये हमें कनेक्ट करनी है इस पर, जो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे। तो बना लेते हैं प्लस माइनस और ये 3/S, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा और इसके साथ क्या है एक वोल्टेज सोर्स लगेगा माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा L इंटू I0। तो I0 की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 इंटू 5 हो गया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 4। तो इसमें क्या से निकालना है, ये करंट निकालनी है और इसे क्या है IS मार्क कर देंगे। I2 किस में मार्क किया जाएगा IS में, जो निकालना है। तो हम इसमें क्या लगा देंगे KVL लगा देंगे, लगा देते हैं माइनस का 3/S प्लस का 2S IS, ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 4IS बराबर 0। तो 3 ये 2S IS प्लस का 4IS बराबर 3/S प्लस का 10। तो IS बराबर ये हो जाएगा 2S प्लस का 4 बराबर 3/S प्लस का 10। तो IS बराबर हो जाएगा 3/S, ये S प्लस 2S प्लस का 4 प्लस का 10/10
2s प्लस का 4। तो is बराबर ये हो जाएगा 3/s, यहाँ से 2 को मिलेंगे, s प्लस 2 रह जाएगा, प्लस का 10/2 s प्लस का 2, इससे 5, ये 1.5। तो is बराबर ये 1.5/s और ये s प्लस का 2 प्लस का 5/s प्लस का 2। तो इसका हमने जो है ऑलरेडी फर्स्ट वाले मेथड में जो है पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हो, तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली is बराबर 0.75/s माइनस का 0.75/s प्लस 2 प्लस का 5/s प्लस का 2। तो is बराबर 0.75/s, ये हो जाएगा 4.25/s प्लस 2। तो दोनों इन्वर्स ले लेते हैं। L इन्वर्स is बराबर L इन्वर्स 0.75/s प्लस 4.25/s प्लस 2। तो ये हो जाएगा it, ये हो जाएगा 7.75 ut प्लस 4.25 e की पावर माइनस 2t ut, और ये एम्पियर। देखिए दोनों से क्या है, रिजल्ट सेम आ रहे हैं। फ़र्क क्या है, ये ज़्यादा जो है इजी रहता है ट्रांसफॉर्म करने से, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सिंगल है, जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती है तो उसमें ज़्यादा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में दिक्कत आती है, जबकि ट्रांसफॉर्म सर्किट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम क्या यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी होती तो इनिशियल कंडीशन फाइंड करते हैं, तब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।